Hello everyone, my name is Abhishek Patel. I am belong to basically from बिहार। मैंने मैंने अपनी जो 10th की जो पढ़ाई मैंने कंप्लीट की है चिंतामणिपुर हाई स्कूल से, और 12th मैंने एसपीएस कॉलेज देसरी से मैंने कंप्लीट किया है। और मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून से हुआ है। 14 से 18 बैच का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। और उसी टाइम मैंने 2018 में ही यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम का प्री और मेंस निकाला था। इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 19 में मेरा प्री प्री क्लियर हुआ था, मेंस में नहीं हुआ था। 2020 में मेरा प्री भी नहीं हुआ था। तो 2020 मेरा बार्क में सिलेक्शन हुआ है। और गेट में मेरा 2020 में 704 रैंक आया था। और 2021 में मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 142 रैंक आया है। अभी मेरा सिलेक्शन बार्क में हुआ, आईजीसीआर कलपक्कम में हुआ है। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग मेरा गेट के थ्रू नहीं हुआ था, मेरे रिटन एग्जाम के थ्रू मेरा इंटरव्यू में कॉल आई थी। तो रिटन एग्जाम में मैंने अच्छा किया था, उसके बेसिस पे इंटरव्यू मेरा हुआ था। इंटरव्यू मेरा मुंबई में हुई थी। और मुंबई में जैसे कि इंटरव्यू में 110 मिनट की हुई थी। उन्होंने उस टाइप के मुझे बताया था कि जैसे कि ऐसे मैंने सुना था कि टेक्निकली इंटरव्यू होती है वहाँ पे, तो पहले से तो मैं थोड़ा बहुत डरा डरा हुआ था। और जो भी हमारे सीनियर लोग गए थे या जो हमारे हमसे पहले जो इंटरव्यू में गए थे, वो अपना फीडबैक दे रहे थे कि इंटरव्यू किस टाइप की होती थी। तो उसी टाइप की मैंने प्रिपरेशन भी किया था। तो फिर जाने के बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे अपने रूम में इंटर करवाया था। फिर उन्होंने एक बोर्ड रखे हुए थे इन फ्रंट ऑफ, जो चेयरमैन सर थे उनके सामने एक बोर्ड थी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट को लिखो। तो मैंने 5 फेवरेट सब्जेक्ट को लिखा था। बेसिकली उन्होंने 4 ही फेवरेट सब्जेक्ट को उन्होंने कंसीडर किया था। मेरा जितनी भी इंटरव्यू टाइमिंग हुआ वही उसी 4 सब्जेक्ट पे ही कंप्लीट हुआ था। पहले मैंने लिखा था हीट एंड मास ट्रांसफर, सेकंड लिखा था पावर प्लांट, थर्ड लिखा था मैं थर्मोडायनामिक्स, और फोर्थ लिखा था आरएसी। इसी पर मेरा, और एक लास्ट में लिखा था 5 सब्जेक्ट मैंने लिखा था आईसी इंजन। तो इसी पे मेरा इंटरव्यू 110 मिनट की कंप्लीट हुई थी। मेरा जो स्ट्रेटजी था, स्टार्टिंग से ही मैंने बीटेक सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया था। थर्ड सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। जो स्टैंडर्ड बुक थी उससे मैंने पढ़ाई किया था। जैसे कि उस टाइम जो मेरे सब्जेक्ट थे इंजीनियरिंग मैथ थे, तो मैंने एच के दास से मैंने पढ़ा था। और सोम सोम थे, तो उसमें ना टीमी सेंको एक राइटर थे, उनसे मैंने पढ़ा था। और फ्लूइड मैकेनिक्स सोम एंड विश्वास से और आरके बंसल से मैंने पढ़ा था। और जो भी, और बीबी भंडारी से मैंने जो मशीन डिजाइन था, डीवी भंडारी से पढ़ा था। और प्रोडक्शन मैंने फुल्ली प्रोडक्शन कल्पक जैन, पीएन राव एंड स्वदेश सर के बुक से मैंने पढ़ा था। और ऐसे ऐसे ही मैंने जितनी भी सब्जेक्ट स्टैंडर्ड बुक से पढ़ी थी। और देन मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, दी गेट एकेडमी बेंगलोर सेंटर से मैंने ज्वाइन किया था। तो उनका स्टडी मटेरियल में उस टाइम रेफर किया था। और 6 सेमेस्टर में आते ही मैंने मेडजी का पोस्टल स्टडी कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ से जो उनका जो क्लासरूम कोर्स का जो नोट्स भी मैंने लिया था। तो वहाँ से मैंने प्रिपरेशन अपना बेसिकली स्टार्ट किया था फुल रन में। और टेस्ट सीरीज भी मैंने मेडजी की ही ज्वाइन की थी। आफ्टर दैट की पोस्ट मैंने 19 में मैंने मेडजी का क्लासरूम प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे ये होता था कि बेसिकली हम लोग जो पढ़ाई करते थे, तो उसमें जो हम सर लोग जो उनका वर्कबुक होता था मेडजी का, जो क्लास आफ्टर क्लास जब कंप्लीट हो जाती तो हम लोगों ने वर्कबुक को कंप्लीट किया था। और जो भी डाउट होती थी तो सर लोग से मैं पूछ लेता था। और कोई भी डाउट अपने अपने पास नहीं रहता था। जितने भी डाउट हमारे पास आते थे, मैं सर से पूछ लेता था, उससे क्लियर हो जाती थी। बेसिकली हम लोगों ने जो नोट्स तैयार किया था, तो एक तो क्लासरूम का नोट्स था जो मेडजी के क्लासरूम का, उसको मैंने रिफर मेन नोट्स मान के चलता था एग्जाम, क्योंकि एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो नोट्स कंपलसरी है। उसके बाद में हम लोगों ने एक शॉर्ट नोट्स बनाया था। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, उसको हम लोगों ने उस पर नोट नोट किया था कि एग्जाम में हमें रिकॉल हो पाए। और सबसे बुरी बात ये होती है कि कभी-कभी मेरे एग्जाम में ये होता था कि मैं फॉर्मूला भूल जाता था। तो हमेशा बार-बार मैं उसका रिवीजन करते रहता था शॉर्ट नोट्स के। और एक टेस्ट सीरीज के लिए मैंने मिस्टेक कॉपी बना रखा था। तो मिस्टेक कॉपी में ये होता था कि जो हम टेस्ट दे देते हैं, उसमें जो भी मिस्टेक होती थी हमसे, उसको मैं नोट डाउन करता था। और मैं ये लिख मेंशन कर देता था कि मैंने इस टेस्ट में, इस क्वेश्चन में मैंने गलत कांसेप्ट लगा दिया था। जो कांसेप्ट लगाया था वो भी मेंशन करता था। ऐसे करके मैंने अपना प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट किया है। और इसी का रिजल्ट हम लोग को सामने मुझे मिला है।
जो एस्पिरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आप कॉलेज में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर तो फुली जो माहौल होता है तो जिसे एंजॉय करने का होता है। आप सेकेंड ईयर से सेकेंड थर्ड सेमेस्टर से आप थोड़ा-सा सीरियस हो जाइए। उस टाइम क्योंकि आप टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाती है तो उसमें से जो आपका स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी आपके सब क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपका एक क्वेश्चन का वैल्यू 3 नंबर होता है तो 300 मार्क्स हो गए। आपको 50% ही स्कोर करनी है। वो भी स्कोर करना है कि आपको बड़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन को है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको आप इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन होते हैं कि आप पढ़ नहीं पाओगे। तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। तो वैसे क्वेश्चन को आपको स्किप करनी है और जो छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे गेट का प्रीवियस ईयर 10 इयर्स का क्वेश्चन का ना आपको प्रैक्टिस करके जानी है, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ईएसई का जो मेंस का क्वेश्चन होते हैं ना, उसको भी प्रैक्टिस करके जानी है। इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं और आपको वर्चुअल कैलकुलेटर भी वहाँ पे मिलती है, तो उसका भी प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी है। तो इससे आपका एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही कंफर्टेबली आप स्कोर कर पाओगे और टेस्ट सीरीज भी आती है, तो उसका टेस्ट सीरीज गेट का जो आप प्रिपरेशन करते हो ना, सेम पैटर्न ही बाहर का जो रिटेन एग्ज़ाम होता है ना, उसका भी होता है। तो आप रिटेन से भी जा सकते हो और गेट के मार्क्स के बेसिस पे भी जा सकते हो। तो कोशिश करो कि आप दोनों में ही अच्छा करो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो भी एस्पिरेंट हैं, जो प्रिपरेशन अपना करना चाह रहे हैं, उसमें ये होता है कि आपका जो एक सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल है, वो आपका बहुत ही अच्छे फॉर्म में होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो कंटेंट बने, वो बेटर फॉर्म में हो। जब आपका कंटेंट अच्छे फॉर्म में हो जाएँगे, तो इसमें ये होता है कि चीज़ें है ना, जैसे सिलेबस आप निकालोगे, तो उसमें जो भी टॉपिक दे रखे हैं, उसे स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़नी है। दूसरे बुक से आप नहीं पढ़नी है। सपोज़ कि हमको मशीन डिज़ाइन पढ़नी है तो बीबी भंडारी से ही पढ़नी है, क्योंकि कांसेप्ट वहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। अगर थ्योरी ऑफ मशीन पढ़नी है तो एस.एस. रतन से पढ़नी है। प्रोडक्शन पढ़नी है तो एक कल्पक जैन की बुक है, पी.एन. राव है जो न्यूमेरिकल के लिए है, जो मेटल कटिंग वाला पार्ट का, और स्वदेश सर के बुक से पढ़नी है, डॉक्टर स्वदेश सिंह करके। तो ऐसे ऐसे बुक को आपको रेफर करनी है जिससे आपका कांसेप्ट एकदम बिल्कुल ही क्लियर क्लियर हो। तो ऐसे ही करके हमने भी प्रिपरेशन किया था और हमने क्या किया था कि जो हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है, उसका मैंने यूटिलाइज़ किया था। हमारे पास वहाँ पे पूरी बुक अवेलेबल थी, तो ऐसे ही आपके कॉलेज में भी बुक होगी, लाइब्रेरी होगी, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं और जो मेडजी का आप पोस्टल स्टडी कोर्स है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं या मेडजी का जो क्लासरूम कोर्स है, नियर में हो तो आप जॉइन कर सकते हैं। मैं अपने साइड से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने डिमोटिवेट ना हो, हमेशा मोटिवेशन पॉइंट से, क्योंकि मेरा क्या था कि मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरा सोर्स ऑफ जो मोटिवेशन था हमारे फादर थे, क्योंकि हमारे जो फार्मिंग कंडीशन का था, तो उसको मुझे किसी तरह चेंज करनी थी, अपने जो फैमिली बैकग्राउंड से उसको चेंज करनी थी। तो डिमोटिवेट नहीं होना है आपको और खुश रहना है, स्वस्थ रहिए और बहुत ऑल द बेस्ट आप लोग खुश रहिए।